सिर्फ पहुंचेगा वो जलना शुरू कर देगा। उसी प्रकार से सिलेंडर है हमारे जो आपके सामने रखे हुए हैं। ये सिलेंडर पाउडर टाइप सिलेंडर है क्लास, ये मल्टीपर्पज है। इसके ऊपर लिखा हुआ क्लास ए बी सी, ये तीनों आग पे यूज होगा। क्लास ए बी सी, तो क्लास ए फायर बताया मैंने, क्लास बी बताया, क्लास सी है, तीनों फायर के लिए यूज होगा। आप लोगों की स्टाफ की, गार्ड की, सभी चीज़ की, और जो कस्टमर है सभी चीज़ों की, सभी आदमियों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे आसपास जितने भी फायर सिलेंडर है उनको चेकआउट करना, देखते रहना ठीक है कि नहीं है। इसका एक्सपायरी डेट होती है 1 साल के बाद, कभी भी ये प्रेशर डाउन हो जाता है। इसमें प्रेशर की सुई है, ये बीच में घड़ी है, घड़ी के बीच में हरा निशान है। यदि घड़ी की साइड राइट की साइड, ये लेफ्ट की साइड हरा निशान है तो ओवरचार्ज है, इस साइड है तो डिस्चार्ज है। ये देखो बीच में है ना एक सुई, यदि हरे निशान पे सिलेंडर भरा हुआ है, यदि ये लाल निशान पे आ जाएगा तो ये खाली है। ये कई बार टंगे टंगे भी हो जाता है, प्रेशर रिलीज होता रहता है इससे, बहुत माइनर था। तो कई बार कैसा होता है कि किसी ने जैसे ये सेफ्टी सील तोड़ दी है, किसी ने खुद से तो टूटी नहीं होगी, किसी ने निकाली होगी या तोड़ी होगी। ये सेफ्टी सील चेक यदि सेफ्टी सील ये लगी होगी तो इसकी गारंटी है इसकी 1 साल की। 1 साल में जो माँ दुर्गा वाला फ्री ऑफ कॉस्ट इसको भर के देगा। ये कब देगा? ये जब इसके अंदर ये सील लगी होगी, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब बात करते हैं सिलेंडर की। इसके अंदर मोनो अमोनियम सल्फेट पाउडर का मिक्सर है, ये 1 साल के बाद जमना शुरू कर देता है। इस पर ये देखो डली होगी डेट, ये 20/6/24 में रिफिल हुआ है, ये नेक्स्ट होगा ये 19/6/25 में रिफिल होगा। 1 साल की गारंटी, 1 साल के अंदर ये होता है तो माँ दुर्गा वाला इसको भरेगा। ये बीच बीच में मंथली चेक भी करेगा। ये कई बार क्या होता है कि कोई सेफ्टी पिन निकाल के, कई बार शरारती होते हैं, चेक करके देख लेते हैं भाई पाउडर है कि नहीं है, वैसे तो नहीं लगा रखा है। जैसे कि आप लोग पंच करोगे या किसी ने भी पंच कर दिया, पाउडर निकलेगा इसके अंदर से, नाइट्रोजन निकलना शुरू कर देगी धीरे धीरे, 2-3 दिन के बाद खाली हो जाएगा। ये ध्यान नहीं दिया तो ये खाली टंगा रहेगा। सपोज करो किसी दिन ऐसी इमरजेंसी आई आ गई और सिलेंडर हम उतार के ले गए, आपकी सील तक ले गए और पता लगे सिलेंडर नहीं चला, तो फिर क्या बोलते हैं कि भाई कंपनी वाले ने सिलेंडर सही से नहीं भरा इसलिए नहीं चला। वो सही से तो सिलेंडर भरा हुआ था, लेकिन वो चेक करने वाले सही से चेक नहीं किया। ये नहीं कि भाई जो सिलेंडर चेक कर रहा है वही चेक करेगा, लेकिन करते बढ़ते आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप लोगों को एक बार देखने में क्या जाता है। तो ये मल्टीपर्पज है, जैसे ये तीनों आग पे यूज होगा, क्लास ए, बी और सी। क्लास ए की फायर पे भी काम करेगा, क्लास बी पे, क्लास सी पे। क्लास ए भी जैसे सॉलिड फायर है, ये क्या होगा, आग तो बुझा देगा, लेकिन पाउडर जैसे पैनल में आग लग गई, बिजली वाले में आग लग गया और पैनल भी खराब कर देगा। क्लास बी की फायर पेट्रोल डीजल वाली है, आग तो उसमें भी बुझा देगा, लेकिन क्या करेगा, पेट्रोल डीजल को खराब कर देगा, जो आसपास इक्विपमेंट है उसको भी खराब कर देगा। एक अपने पास ये फोम पे फायर एक्सटिंग्विशर, ये देखिए, ये पेट्रोल डीजल के लिए है स्पेशली, और स्पेशल एजेंट जैसे फायर की गोली अलग से पैरासीटामोल है। एक पेन किलर भी देते हैं भाई, गांव में क्या करते हैं, पेन किलर ले ले, दर्द में आराम हो जाएगा, सर में दर्द है उसमें आराम हो जाएगा, पैर में दर्द है उसमें आराम हो जाएगा। वो स्पेशल एजेंट सिलेंडर है, ये पेट्रोल डीजल पे यूज़ होगा, जो तेल की आपके लिए है। ये झाग निकलता है इससे, ये इसकी पहचान है, ये नोजल। इसका साइज भी अलग मिलेगा। ये लिक्विड फॉर्म में होता है, झाग होता है इसमें, हिला के देखोगे झाग निकलेगा। ये जैसे आग तो सॉलिड आग को भी बुझा देगा, ये नहीं। ये कई बार क्या होता है, जैसे आग जल रही है, पैनल में आग लगी या किसी ऐसी चीज़ में आग लगी, झटका मार देगा, या जैसे झाग निकलेगा, झाग बहकर पैरों में आ गया, जब मैं वापस भागूंगा ये क्या करेगा, झाग चिकना और गिर जाएंगे वापस। तो ये पेट्रोल डीजल के लिए है स्पेशल। एक CO2 भी होगा, है नहीं क्या? CO2 नहीं है। देख CO2 फायर एक्सटिंग्विशर होता है, स्पेशल पैनल के लिए होता है, बिजली की आग के लिए। तो कहीं भी आप जाओगे, अब यहाँ नहीं है तो ये बाद में आप लोग को सीनियर स्टाफ को मंगवा के रख लेगा, पैनल के पास लगा हुआ मिलेगा। जब पैनल में आग लगेगी, बिजली में आग लगेगी, क्या करेंगे, इनमें से यदि मैं पाउडर टाइप चलाऊँगा, ऐसा नहीं आग नहीं बुझाएगा, आग तो ये भी बुझाएगा लेकिन पैनल भी खराब कर देगा। ये चला दिया आग तो ये भी बुझा देगा, लेकिन इसमें 2 प्रकार के खतरे आ जाएंगे, पैनल भी खराब होएगा, करंट लगने का भी चांसेस है। जैसे अलार्म बजेगा, जैसे अब अलार्म बजा
अला बाहर आने का असेंबली पॉइंट है, आप लोगों का असेंबली पॉइंट पर आने का सिर्फ 2 से 3 मिनट का समय होता है। अब कम से 5 से 6 मिनट हो गए होंगे अलार्म बजे, कोई भी बाहर नहीं आया। ये सबसे ज़्यादा बड़ा लूज पॉइंट है। यदि अंदर कोई पेशेंट या अंदर कोई स्टाफ फंस गया, आग ने उसको घेर लिया, तो उसको बचाना मुश्किल हो जाएगा। जैसे ही अलार्म बजे आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुरंत असेंबली पॉइंट पे आना, और जो भी आपके एम्प्लॉय हैं उनको चेक करना कि कोई अंदर तो नहीं रुका हुआ, अंदर तो नहीं फंसा हुआ। जो आग बुझाने में सक्षम है, जो ट्रेंड पर्सन है, वो जाकर आग पर कंट्रोल करेंगे। जो जिनको सिलेंडर चलाना होता है, सिलेंडर कब चलाना आएगा? जब आप लोग सिलेंडर के बारे में जानोगे। गलत कह रहा हूँ? तो सिलेंडर आग बुझा देगा, कोई डाउट नहीं है। इमरजेंसी में कोई सा सिलेंडर किसी पे भी, बस एक चीज़ का ध्यान रखना, पैनल पे ये भी चला दो, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीपर्पज है, मोस्टली आपके पास ये लगे हुए हैं, सभी जगह लगे मिलेंगे। ये सिलेंडर ना चलाए, ये क्या करेगा? कई बार आग लग गई, अलार्म बज गया, क्या होता है, लाइट कटती नहीं, भाग जाते हैं या डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है। ये सिलेंडर चलाओगे, पैनल में लाइट चालू है, किसी मशीन में लाइट चालू है, तो क्या करेगा? करंट लगने का खतरा बढ़ जाएगा। और जहाँ जहाँ तक ये इसका फोम सॉल्यूशन फैलेगा, स्लिपरी फ्लोर हो जाएगा, गिर के पड़ने का भी खतरा रहेगा, वहाँ चोट लगेगी, हड़बड़ाहट में सभी इधर उधर भागेंगे। तो असेंबली पॉइंट ढूंढना है। ये असेंबली पॉइंट आप लोगों को सीढ़ियाँ यूज़ करनी है, लिफ्ट एकदम से बंद हो जाएंगे इमरजेंसी में। आग लगते ही 2 से 3 मिनट का समय होता है, लिफ्ट चलती रहेंगी, उसके बाद ऑटोमेटिक लाइट कट जाएगी। पैनल में भी एक सिस्टम होता है, 2 से 3 मिनट का समय होता है। जैसे ही अलार्म बजा, पैनल की 2 से 3 मिनट के बाद लाइट कट जाएगी, जो आपका मेन पैनल है हॉस्पिटल का। आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे ही अलार्म बजे 2 से 3 मिनट में बाहर आना है असेंबली पॉइंट पे। ऐसा नहीं कि आग यहाँ आपके हॉस्पिटल में लग सकती है भाई, आपके घर में भी लग सकती है, गैस सिलेंडर में भी लग सकती है भाई, गाड़ियाँ चल रही है, सीएनजी से चल रही है, पेट्रोल से चल रही है, गाड़ियों में भी आग लग सकती है। एक मिनट, जैसे आग चल गई है, अब पता लगे आग जल रही है, अब तो धुआं ऊपर जा रहा है। अब इस कंडीशन में करना क्या? धुएं की विपरीत साइड आकर के आग बुझानी है। सपोज करो सिलेंडर लगा हुआ है, सिलेंडर को हम खींचेंगे, निकलेगा नहीं। अब सिलेंडर पे चलाने का तरीका, सपोज करो आग लगी और मैं घबरा गया हूँ, या कोई भी है और पता लगे आग लगी, चिल्ला रहे आग, जो ट्रेंड पर्सन सिलेंडर के पास जाएगा, सिलेंडर को अपनी तरफ खींचना नहीं है। सपोज करो 3 फीट की हाइट पे लगा, ऐसे अपनी तरफ खींचना नहीं है, हुक लगा हुआ है, निकलेगा नहीं सिलेंडर। सिलेंडर को थोड़ा सा ऊपर उठाना है और फिर अपनी तरफ खींचना है। ऐसे नहीं सिलेंडर को उतार लिया और हम भाग रहे हैं लेकर के। जब मैं सिलेंडर खुद भी लेके भागूँ, क्या अगर मेरी पैरों में लगा कि आग बुझे ना बुझे, लेकिन उसको जो सिलेंडर लेके भाग रहा है उसको 100% चोट लगेगी। सिलेंडर को उतार लिया साइड से, सिलेंडर या तो कंधे पे उठा लो, कंधे पे नहीं उठाना है तो ऐसे उठा लो, हिप तक यहाँ आपने, इसका हाथ नहीं लगाना, ऐसे हिप तक लेके जाना है और भागना है। जैसे मैंने सिलेंडर उतार दिया, हिप तक लेके जा रहा हूँ और मैं ऐसे भाग रहा हूँ, नीचे होएगा तो पैरों में लगा चोट लगेगी, या कंधे पे रख लो। ऐसा नहीं सिलेंडर उतारते ही सेफ्टी पिन निकाल लेनी है। आग लगी है, आग लग के वही विपरीत दिशा की तरफ, जैसे धुआं इस साइड जा रहा है तो मैं इस साइड जाऊँगा तो मेरे को सांस लेने में दिक्कत आएगी, पाउडर भी इसी साइड जाएगा इसका, उसके पीछे जाना है। और फिर एक निश्चित दूरी बनानी है, पता लगना चाहिए कि भाई ताप मेरी तरफ नहीं आ रहा है, जैसे हीट आती है ना, पता लग जाता है भाई कितना दूरी पे है। तो सिलेंडर रखना नीचे, फिर ये सेफ्टी सी खोलनी है। ये हैंडल फ्री हो गया और तो नीचे गिरा दो और फिर इसको एक नीचे। ऐसा नहीं है कि इस पाउडर को आप लोगों ने चलाना, इस पाउडर को ना फैलाना है, ऐसे नहीं कि जैसे नीचे लिफ्ट कर दिए और उसको एक ही जगह चालू रहो, उसको फैलाना है, ऐसे पाउडर को ऊपर लेयर जमानी है, ऐसे हिला के। आप इस साइड आ जाओ, इस साइड आ जाओ, इस साइड आ जाओ, तो रुक जाओ। अब पाउडर टाइप सिलेंडर है,